हेलो एवरीवन, माय नेम है खुशवेंद्र। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और ये जो हमें एक्सरसाइज 6.3 में है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, बाय ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो सॉल्व की थी, एक लीनियर इनइक्वालिटी ही थी, उसी को हमें सॉल्व करना था। अब जैसे क्या है, x3 y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखना है, देखिए, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये हमारी क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा y, ये हमारा y डैश, x डैश x। अभी तक हम क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। पहले रियल लाइन पे सॉल्व किया, फिर एक्सिस पे ग्राफिकली सॉल्व किया। अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मिलेंगी, उनको हमें सॉल्यूशन देखना है, यानी सॉल्यूशन रीजन। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ये माइनस में होते हैं हमारे इधर, ये ओरिजिन -1 -2 -3 -4 -5। x इज इक्वल टू 3 देयर, स्टिकली का साइन नहीं है तो हम लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट इज, अब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 है हमारा, तो उसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज द क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 के लाइन के लेफ्ट में जो राइट में जो रीजन होगा, ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो उसको हम ऐसे लिखाएंगे वर्टिकल लाइन से, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट y इज 2, y इज इक्वल टू 2, दिस लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। अब द सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी y greater than 2 is इन आएगा, इन अपर साइड ऑफ y इज इक्वल टू 2 के ऊपर की साइड का जो रीजन होगा, उसको, वो किसका रीजन होगा, इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन 2। तो इसको हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। अब ये देखना है, जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन रीजन आएगा जितनी भी इनइक्वालिटीज को सोल्व देखने के बाद, ग्राफिकल करने के बाद, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी is common shaded region including the lines, including the respective line। ऐसे, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए,
x इज इक्वल टू 3, ये तो हमने लाइन ड्रॉ करा, और x ग्रेटर देन 3 है तो उसका इधर का रीजन तो हमने वर्टिकल लाइन से शो किया। y इज इक्वल टू 2, यानी ये हमारी लाइन होगी, ये हमारी होगी x इज इक्वल टू 3 और ये हमारा y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 यानी ऊपर का रीजन जो हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया। अब दोनों का जो कॉमन रीजन आया वो ये रीजन आया, तो यही हमारा क्या हुआ, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इसका द सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टिव लाइन, या जो लाइंस को इंक्लूड करते हुए जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा क्या होगा, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Next question is to 3x plus 2y less than or equal to 12 और x and y, ये हमारी कंडीशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर है उसमें इसका यूज करते हैं। बिल्कुल सेम यही यूज करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग इसी की हेल्प से सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब हम थ्योरी नहीं लिखूंगा, हम थ्योरी आपको लिखनी है। y डैश, ये x डैश, ये x और ये हमारा ओरिजिन। सबसे पहले 3x प्लस 2y पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और एक लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 होगी, दूसरी होगी y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल टू 12 मिलेगा, y इज इक्वल टू 6 पॉइंट मिलेगा 0 6। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो 3x इज इक्वल टू 12 मिलेगा और x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट मिलेगा हमें 4 0। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये हमारा 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, दिस लाइन, ये हमारी x इज इक्वल टू 1 होगी, और x इज इक्वल टू 1 से हमारा कौन सा रीजन है, x इज इक्वल टू 1 से हमारा x इज इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन, यानी इधर का रीजन आएगा, इधर का रीजन आएगा, इधर का रीजन आएगा। दूसरी है हमारी y इज इक्वल टू 1, दूसरी हमारी है y इज इक्वल टू 1, ये हमारा y इज इक्वल टू 1, इससे ऊपर का रीजन आएगा, जिसके लिए हमने इस बार वर्टिकल लाइन ली है। ये हमारी x इज इक्वल टू 1, ये हमारी y इज इक्वल टू 1। फिर उसने कहा है कि इसका जो पॉइंट है एक 0 6 है, एक 4 0, दिस 4 0, और एक है हमारा 0 6। जब दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, दिस ये लाइन, अब इन तीनों लाइन से जो कॉमन रीजन आएगा, अब ये इससे क्या होगा, इससे बिलो रीजन हो गया ये वाला, यदि ये लाइन है लेस देन की साइन है तो इससे नीचे का रीजन। अब ये कॉमन रीजन आया, ये जो कॉमन रीजन होगा, ये वाला कॉमन रीजन, इसको हम डार्क कर देंगे, ये कॉमन रीजन होगा, इन तीनों लाइनों का जो कॉमन रीजन है यही हमारा क्या कहलाएगा, सो इसको नाम दे देंगे ए बी सी, यानी जो ए बी सी ये हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन होगा, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 1 से इधर का रीजन हो गया, y इज इक्वल टू 1 से ऊपर का रीजन होगा, और ये जो लाइन आई, कौन सी लाइन, इस लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन, और इससे नीचे का रीजन, तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन बना वो ये बना, और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो ए बी सी इज कॉमन रीजन, यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्यों, और क्या होगा, लाइन भी इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब आएगा इंक्लूडिंग द
लाइन्स। पहले आपको देखना है किन किन लाइनों से वो हमारा, एक बार फिर बता रहे हैं, एक्स इजिकल टू 1 से राइट का रीजन, वाई इजिकल से ऊपर का रीजन, और ये जो लाइन है, इस लाइन को जो ड्रॉ किया, इस लाइन से नीचे का रीजन है। तो इन कॉमन जो रीजन बनेगा वो ये वाला आएगा भाई, जो इस लाइन से भी बाउंड हो रहा है, इस लाइन से भी बाउंड हो रहा है, और इस लाइन से भी बाउंड। वाई इजिकल टू 1 से ऊपर, एक्स इजिकल टू 1 से राइट में, और इस लाइन से नीचे। तो कॉमन रीजन क्या बना, ए बी सी। तो यही हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन। यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन, इंक्लूडिंग द लाइन, इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टिव लाइन्स। यहाँ रेस्पेक्टिव लाइन जरूर लिखना, रेस्पेक्टिव लाइन्स। यही हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y greater than and equal to 6, 3x plus 4y less than and equal to 12। देखिए 2x plus y is equal to 6 हमें लिया, x is equal to 0 तो y is equal to हमें 6 मिल जाएगा, पॉइंट मिला हमें 0 6। y is equal to 0 लेंगे इसके लिए, तो क्या मिलेगा हमें, 2x is equal to 6, this x is equal to 3, पॉइंट मिलेगा हमें 3 0। इसी तरह अगर हम बात करें 3x plus 4y is equal to 12, x is equal to 0, 4y is equal to 12, this y is equal to 3, तो पॉइंट मिलेगा हमें 0 3, और x is equal to 0 ले, y is equal to 0 ले, तो हमें मिलेगा इसके लिए 3 into x plus 0 this 12, x is equal to 6, तो पॉइंट मिलेगा हमें 6 0। अब इसको ग्राफिकली देखिए, ये y, जो y डैश, x डैश और x, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना है। और ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पॉइंट हमारे 0 6 और 3 0, 0 6 3 0, 0 6 ये हो गया, और 0 6 हमारे यहाँ नहीं होगा, 0 6 आएगा हमारा यहाँ, और नेक्स्ट हमारा 3 0 0 0 इज एयर। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी 2x plus y, 2x plus y is equal to 6। दूसरी है हमारा x, ये हमारा पॉइंट है 0 3, 0 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0 3, और नेक्स्ट वन इज 6 0, नेक्स्ट वन इज 6 0, ये हमारा पॉइंट। तो जब इस दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मीट कराओ, ज्वाइन कराओगे, तो ये हमारा क्या है। अब देखिए 3x plus 4y, जो हमारी 2x plus y is equal to 6 है, उससे हमारा ग्रेटर देन का रीजन है। कौन सा रीजन है, ग्रेटर देन का, यानी ये कौन सी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है 2x plus y 6 वाली, बस ऊपर का रीजन आ रहा है। तो क्योंकि इससे ऊपर के सॉल्यूशन आएंगे, ये वाला आएगा इसके लिए सॉल्यूशन रीजन, इसके लिए हम ये लेके चलेंगे, इसके लिए जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो ये आएगा। कौन सी लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है जो हमने बाद में बनाई, यानी 0 3 और जिसका 6 0 पॉइंट है, ये कौन सी लाइन है हमारी 3x plus 4y is equal to 12 वाली। इसका रीजन कौन सा आएगा, इससे लेस देन है, मतलब बिलो रीजन, मतलब ये वाला, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन हुआ ये वाला। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन, इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टिव लाइन, इंक्लूडिंग रेस्पेक्टिव लाइन। रेस्पेक्टिव लाइन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। पहले इस लाइन के लिए देखा तो इस लाइन से ऊपर के पॉइंट मिलेंगे हमें, इस लाइन के लिए देखा तो इसके लिए नीचे के पॉइंट मिलेंगे, तो दोनों का जो कॉमन आ रहा है वो ये आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, यही हमारा, और इंक्लूडिंग द लाइन। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें इस तरह के ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, और थ्योरी लिखनी होगी। पहले देखना होगा कि इस इनइक्वालिटी का कौन सा सॉल्यूशन आएगा, किधर पड़ेगा, वो लेफ्ट में पड़ेगा, राइट में पड़ेगा। दूसरा
फिर दूसरी लाइन के लिए देखना, फिर दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरा हमारा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी 2x और माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखा जाए तो पहले लाइन ड्रॉ देखेंगे, ये हमारा y, ये y डैश, x डैश, x जो ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4, ये माइनस में आएंगे इधर, दिस 1 2 3 4 5 6। पहला जो हमें लाइन है x प्लस वाई इजिकल टू 4, सो लाइन में दिस इफ x इजिकल टू 0 तो देन y इजिकल टू 4। पॉइंट मिला हमें 0 4। अगर हम y0 ले लें तो हमें मिलेगा x प्लस 0 इजिकल टू 4, तो 4 मिलेगा, और x इजिकल टू 4, तो पॉइंट मिला हमें 0 4 4 0। अब ये जो लाइन है इसके देखा जाए, दिस इज 4 0 और दिस इज 0 4। इन दोनों को ज्वाइन करिए, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करा और ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इससे ऊपर के रीजन मिलेंगे हमें, ये वाला रीजन, तो ये इसके ऊपर के मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ये हमें ऊपर के मिलेंगे। तो ऐसे हमने वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने रीजन दिखा दिया। अगर हम देखेंगे जैसे 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 4, तो इसके लिए कौन सी लाइन आएगी? इसके लिए आएगी ये वाली लाइन आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि y इजिकल टू x, y इजिकल टू mx वाली लाइन अभी हम स्ट्रेट लाइन में बताएंगे। पहले इसके देखिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई जो होती है वो ये लाइन होगी, और ग्रेटर देन है, अभी स्ट्रेट लाइन में क्लियर हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन में बता देंगे कि स्ट्रेट लाइन आएंगे, स्ट्रेट लाइन में बता देंगे कि ये लाइन कैसे जाएगी। तो 2x माइनस वाई है, तो ये जो जाएगी ये ओरिजिन से पास होकर जाएगी। ठीक है, और डायरेक्टेड लाइन, इसको जो लेंगे हम लाइन डॉटेड लाइन लेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली का साइन है, ये जो साइन है स्ट्रिक्टली का है, तो इसलिए हम डॉटेड लगाने हैं। अब ये बताओ कि सर इसके लिए रीजन कौन सा लेंगे? इसके लिए जो रीजन आएगा, इसके लिए रीजन आएगा ऊपर का रीजन आएगा, इसके ऊपर का रीजन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू इधर की साइड लेके चलूँगा, x की वैल्यू इधर लेके चलूँगा, और y की वैल्यू नीचे की कंडीशन रहेगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट यहाँ पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 3 0 लेके चलूँ, 3 0, तो 2 इंटू 3 और 3 0, 2 इंटू 3 और y 0 होगा ही नहीं, ये पॉइंट लाई नहीं करेगा इस रीजन में। तो इसलिए हमें क्या लेके चलना है? ऐसे पॉइंट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर हम लेके चले 2 1, अभी हमने देखा 3 0, देखा 3 0 इसमें क्या है, इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि 3 0 रख के देखा कि 3 0, 2 इंटू 3, ठीक, 6 और माइनस y 0, विच इज लेस देन 6, तो 6 माइनस 0, देखिए हमने पॉइंट लिया 3 0, तो 2 इंटू 3 0, 6 ग्रेटर देन 0, 2 1 लेके चलें, 2 1, तो क्या जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और y की वैल्यू 1, तो दिस इज 4 माइनस 1 3, ये भी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि इससे नीचे के जो पॉइंट हैं, ये इस लाइन से, जो डॉटेड लाइन से नीचे के जो रीजन है, यही इसका क्या कहलाएगा?
सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ये जो डॉटेड लाइंस है, इस डॉटेड लाइन से नीचे का जो सॉल्यूशन होंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन रीजन कहलाएंगे, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है हमारी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 वाली शो कर रही है डॉटेड लाइन। और ये जो हमारी लाइन है ये कौन सी है, ये हमारी, इसके लिए रीजन आ रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। तो इसके लिए तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, इनका जो कॉमन रीजन होगा ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन। ये कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन यही हमारा क्या है, कॉमन रीजन है, यही हमारा कॉमन रीजन है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। और इंक्लूडिंग द लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली का साइन है। अगर ये इक्वल टू का साइन होता तो ये आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा इंक्लूडिंग द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस पूरे चैप्टर में हमें इस तरह की ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है। पहले इनइक्वालिटी के रीजन देखोगे, किसका रीजन लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन। और सॉल्यूशन रीजन मैंने आपको फाइंड करना बताया था एक इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मिल रही हैं, एक भी मिलेगी, दो से ज़्यादा ही मिलेगी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो या तो 2 मिलेंगी या 2 से ज़्यादा मिलेंगी, तो उनको हमें सोल्व करना है बाय ग्राफिकली। हर लाइन का हमें हर इनइक्वालिटी का रीजन देखना है, और जितनी भी इनइक्वालिटी है उनका कॉमन रीजन जो आएगा वही हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो आज हम यहीं तक करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।